सुबह का वक्त आंगन में 5 बहुएं बैठी हैं। सब्जियां काट रही हैं, साथ में हंसी मजाक चल रहा है। चावल धो दिए कमली? कहाँ से धोऊं? बाल्टी में तो बस एक मग पानी बचा है। बस अभी तो सब्जी कटी है और उसे कैसे धोएं बिना पानी के? हाय राम, अभी तो एक सब्जी और बनानी है, वो भी उबले आलू की। दाल भी बनानी है, बिना पानी के कैसे होगा? सुबह 4 बजे उठ के हैंडपंप चलाया था, तब भी तो 2 बाल्टी ही भर पाई। अब तो वो भी सूखने लगा है। सब छोड़ो, मम्मी जी से पूछो, वो कह रही थी कि आज नहाना सबके लिए मना है। बहुएं, कान खोल के सुन लो, आज कोई बाथरूम में पैर नहीं रखेगा। कल रात से मोटर भी जवाब दे गई है और पानी का टैंक भी खाली है। अब यही बाकी रह गया था, हम लोग भी बिना नहाए ही ऐसे बैठे रहेंगे। चलो कोई बात नहीं दीदी, हम सब हैं, हम सब कुछ झेल सकती हैं, सिवाय बिना नहाए किचन में जाने के। अरे ओ बहुओं, तुम्हारी रसोई से तो धुआं भी नहीं उठ रहा। लगता है आज उपवास है क्या? चाची, उपवास तो पानी का हो गया है आज। हमारी बिंदिया तो सुबह से ही बाथरूम से नहा के बाल धो के रसोई में घुस गई थी। तो हम क्या करें चाची, आज तो हमारे घर में पानी भी नहीं है। अब तो कुछ करना पड़ेगा, जब तक नदी या कुआं नहीं खोजेंगे कुछ बनने वाला नहीं। चलो सब बैठो, कुछ तो जुगाड़ सोचें, नहीं तो बिना पानी के तो काम ही नहीं चलेगा। कैसे नहाएंगे, कैसे कपड़े धोएंगे? देखो बहनों, अब तक हम शांति से झेल रहे थे, लेकिन अब तो बात रसोई पर आ गई है, तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, गांव के बाहर चलते हैं, नाले नदी कुआं कुछ तो मिलेगा, वहीं से जुगाड़ होगा पानी का। और अगर कुछ नहीं मिला तो हम खुद बनाएंगे पानी का घर। कहाँ जा रही हो ये टोलियां लेकर? माँ जी, हम पानी खोजने जा रहे हैं, जब यहाँ नहीं तो कहीं तो होगा ही। तुम सबको तो साहस पुरस्कार मिलना चाहिए, रसोई के सिपाही ने। ससुर भोला बाबू बैठक में बैठे हुए अखबार पढ़ते हुए चिल्लाते हैं। अरे ओ बहुओं, जहाँ भी नदी मिले बताना, हम सब भी वहीं चलेंगे। हाँ बाबूजी, अगर नदी मिली तो बताएंगे। बहुएं गांव की गलियों से गुजरती हैं, कुछ लोग देखकर ताना मारते हैं, कुछ तालियां बजाते हैं। देख बिंदिया, ये मंगला देवी की बहुएं किसी जल मिशन में लग गई हैं लगता। पानी ना हो तो बेकार लगता है मम्मी, अब तो घर के नल से भी पानी आना बंद हो गया। हमें एक बात समझ में आ गई है, पानी के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन पानी की मार सबसे बड़ी मार है। हाँ, और अगर पानी ढूंढ निकाला तो हम सब सुपर बहू कहलाएंगे। ठीक है, सामने वो टीला दिख रहा है, उसके पार चलते हैं। रुको, ये क्या आवाज़ है? पानी की, हाँ बिल्कुल पानी की। हाय रे किस्मत, ये तो जल की देवी खुद हमें दर्शन देने आई है। अब हम यहीं बनाएंगे पानी का घर और रसोई। जैसे राम जी ने बनवाया था वनवास में कुटिया, वैसे हम बनाएंगे बहुओं का जलवास। अब 5 बहुएं मिलकर नदी के किनारे ताड़ पत्तों से छाया बनाती हैं, लकड़ियों से चूल्हा तैयार करती हैं, पत्थरों को चौका बना देती हैं। मैं पानी भर के लाती हूँ, तुम लोग चूल्हा जलाओ। इतना साफ पानी देखकर मन कर रहा है अभी नहा लूँ। मैंने सोलर पावर वाली मिनी लाइट लाई है, रात की रोशनी की भी टेंशन नहीं। हम सब साथ हैं तो कोई भी गर्मी या पानी की कमी हमें हरा नहीं सकती। और जो हमें कुछ कहें उसे हम जल भुन के ऐसा जलाएंगे कि जलन में भी पसीना सूख जाए। अब रसोई की गूंज दूर तक जाती है और फिर से सरोज चाची आती हैं। बिंदिया, देख रे, बहुएं नदी किनारे रसोई चला रही हैं, और देख वो भी पंखा चलाकर। मम्मी, अब तो मुझे भी वहाँ जाना है,
कम से कम एक सेल्फी ही ले आऊं। रिवर्स साइड रसोई। देखो देखो, ये पत्थर की चौकी ऐसे सेट की है जैसे किसी होटल का ओपन किचन हो। इससे अच्छा ओपन किचन हो ही नहीं सकता, और वो भी इतना ज़्यादा खूबसूरत। मस्त है। मैंने नदी किनारे एक कोना पकड़ लिया है, वहीं पर हमारे बर्तन धोने का स्टेशन होगा। बहनों, हम सिर्फ बहुएं नहीं, हम आज से जल सैनिक हैं। सही कहा दीदी। और ये हमारा जल कैंप है। कोई भी बिना गीले हुए यहाँ खाना खा सकता है, क्योंकि पानी हमें छू ही नहीं सकता। दोपहर के खाने में पराठा, आलू की सब्जी, चावल और आम का अचार। ये हुई ना बात। अब बनाऊंगी पराठे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाय, ये खुशबू तो सरोज चाची तक पहुंच जाएगी अब। सरोज चाची अपने आंगन में बैठी, अचानक हवा में पराठे की खुशबू आती है। बिंदिया, ये पराठे की खुशबू तूने बनाई क्या? नहीं मम्मी, मैंने तो सिर्फ इंस्टा पर रील बनाई थी। तो ये फिर महक कहाँ से आई? कहीं वो पांचों बहुएं? हाँ मम्मी, देखो सब औरतें उधर ही जा रही हैं, शायद नदी की तरफ। चल, हम भी चलते हैं। अब देखती हूँ उन बहुओं के करतब। बहुएं खाना परोस चुकी हैं, सब मिल बांट कर खा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम गर्मी नहीं, शांति की रानी बन गए हैं। सच कहूँ, मच्छर भी अब वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बस अब यही रह जाएं, बिना सांस, बिना ताना, सिर्फ ठंडी हवा और चटपटे पराठे। तभी सरोज चाची और बिंदिया चप्पल ठोकते हुए आ जाती हैं। अरे ये क्या, बहुएं तो ससुराल छोड़ नदी किनारे पिकनिक मना के बैठी। और देखो माँ, खाना तो ऐसा जैसे शादी में लड्डू बट रहे हों। नमस्ते चाची, आइए पराठा खाइए। घर में ताना देना छोड़िए। यहाँ तो हम आपको चावल के साथ शांति भी परोसते हैं। गांव की दूसरी औरतें भी धीरे धीरे आने लगती हैं। सब बहुएं अपनी कढ़ाई, डलिया और थाली लेकर पहुंचती हैं। हाय राम, क्या ठंडक है यहाँ, और ऊपर से खाना भी। हम तो जल भुन के घरों में बैठे थे, यहाँ तो पानी और पराठा दोनों मुफ्त है। हमारी बहुएं भी तो करती है मेहनत, पर ऐसा जुगाड़ नहीं किया कभी। बस करो, ये बहुएं तो गांव में बगावत फैला देंगी। रसोई नदी किनारे, कल को शादी भी यहीं होगी। क्यों नहीं चाची, बारात नाव से आएगी और फेरे घाट पर होंगे। अब रात का खाना सोचो। खिचड़ी बनाएं। मैं खिचड़ी में बघार लगाऊंगी, सरसों, लहसुन और देसी घी का तड़का। मैंने तो लाइट भी रख ली है, जिससे रात को कोई दिक्कत ना हो। तभी नदी में पानी का बहाव थोड़ा कम होने लगता है। अरे, ये पानी का बहाव थोड़ा धीमा क्यों लग रहा है? सच में लगता है ऊपर कहीं बंद हो रहा है। अगर ये सूख गया तो हमारा पूरा जल स्वर्ग खत्म हो जाएगा। अब करना होगा कुछ नया जुगाड़। पानी रोकना होगा या और इकट्ठा करना होगा। मैं तुरंत पाइपलाइन बिछाने की प्लानिंग कर रही हूँ, और मैं रील्स बनाकर गांव की हर औरतों को दिखाऊंगी। जल बचाओ बहु जुगाड़। सरोज चाची और बिंदिया घर लौटते हुए। अब तो डर लग रहा है बिंदिया, कल को ये बहुएं चुनाव लड़ गई तो गांव की प्रधान बन जाएंगी। मम्मी, मुझे भी उनके साथ रहना है, वरना मेरी रील्स कौन देखेगा। नदी किनारे बहुओं ने रसोई से हटकर अब पूरा घर बनाने की ठान ली है। पानी के ऊपर बांस की लकड़ी से तैरता आशियाना बन रहा है। देखो बहनों, ये अब सिर्फ लकड़ी का नहीं, हमारा पूरा सपनों का घर होगा। हम तैरते मचान पर रसोई बनाएंगे, ऊपर बैठकर खाना, नीचे बहेगा ठंडा पानी। और घर की छत ताड़ के पत्तों और पुरानी चटाई से बना दी मैंने खाट को 4 बांसों पर रखा है, पानी में तैरती बिछावन। अब कोई कहेगा कि ससुराल में गर्मी है, तो कह देना हमारा घर नदी पर है। भोला जी, अब तो आंगन की मिट्टी भी तवे जैसी लग रही है। बहुएं जब से गई हैं,
घर भूत जैसा लग रहा है। तो चलो अपने ही बच्चों के पास, अब वहीं खाना खाएंगे, वहीं चैन पाएंगे। दोपहर को मंगला देवी, भोला बाबू बेटे सब नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पानी पर बना लकड़ी का झोपड़ी जैसा घर और 5 बहुएं काम में लगी हैं। मंगला देवी यह देखकर भावुक हो जाती हैं। हे राम, बहुएं तो सच में जुगाड़ से महल बना बैठी। आइए माँ जी, अब तो आप यहाँ की महारानी हैं और ये हमारी ठंडी रसोई। पानी में पैर डालकर रोटी खाइए, माथे से पसीना भी गायब हो जाएगा। माँ जी, आज खाने में है बाजरे की रोटी, मट्ठा और प्याज की सब्जी। सब प्यार से खाइए, आज की रोटी हमारी मेहनत का स्वाद है। बेटा, ये मट्ठा तो अमृत लग रहा है और रोटी जैसे ठंडी हवा हो। तुम बहुएं नहीं, गांव के चिराग हो, जहां तुम हो वही सुख है। हाय रे किस्मत, हम तो खाट जलती धरती पर डले और ये लोग पानी पर राज कर रहे हैं। माँ जी, अब आप बताइए, गांव का सूखा घर अच्छा या ये तैरता आसियाना? जहां बहुएं हो, बेटा हो और प्यार की रोटी हो, वही है असली घर। तो अब कोई सास गर्मी की बात करेगी तो कह देना, चल बहू नदी पर घर बसा लेते हैं। और जब पड़ोसन चिढ़े तो कहना, रोटी तैर रही है, आना हो तो नाव लेकर आओ। गर्मी हार गई बहनों और प्यार की छाया जीत गई, और हमने ये दिखा दिया, जहाँ बहुएं चाहें वहीं बहार हो जाती है। सुबह सुबह नदी किनारे ठंडी हवा बह रही थी। 5 बहुएं घर में काम में लगी, कोई कपड़े धो रही, कोई सब्जी बना रही। सबके चेहरे पर चैन है। ए बहनों, कल रात जो नींद आई वैसे तो बचपन में भी नहीं आई थी। सच में, ऊपर पत्तों की छत, नीचे बहता पानी और मच्छर भी डर के मारे भाग गए। लगता है हमने गर्मी को मात दे दी है। अब कोई पंखा मांगता है तो कह देना, पैर डाल लो पानी में। बहनों, ऊपर के गांव से गोपाल काका आए थे। कह रहे थे कि परसों रात भारी बारिश हुई है और पहाड़ों से पानी उतरने वाला है, मतलब बाढ़ आ सकती है। हे राम, अगर पानी और चढ़ गया तो ये हमारा घर तैरता घर बह जाएगा। नहीं बहने देंगे, हमने इसे खून पसीने से बनाया है। हमारा घर पानी के ऊपर है, लेकिन बाढ़ के थपेड़े तेज होंगे, हमें दीवार बनानी होगी। हम पास के टीले से मिट्टी ला सकते हैं, उससे कच्ची मेड़ बना देंगे और बांस के खंभे जोड़कर घर को बांध देंगे ताकि बहे नहीं। मैं सब बच्चों को कह दूंगी, जो पुरानी बोरी बोतल ड्रम मिले ले आओ, सब पानी रुकेगा। मैं रसोई समेटती हूँ, सूखा आटा, दाल, चावल, मिर्ची सब ऊपर बंधेगा ताकि बह ना जाए। पहले सोचा था बहुएं नाजुक होती हैं, अब देख रही हूँ ये तो लोहे की हैं। और गांव वाले कहेंगे, मंगला की बहुएं बाढ़ से लड़ रही हैं, हमसे तो मच्छर भी नहीं भागता। 3 दिन की मेहनत के बाद नदी किनारे मिट्टी की मेड़ तैयार, घर चारों ओर से बंधा हुआ, अंदर राशन टंगा हुआ। बाढ़ चाहे भी तो सोच के आए, ये किला पानी में टिकेगा। रात गांव में तेज हवा चलती, बिजली कड़कती, आसमान फटता है और सुबह होते ही नदी उफान पर आ जाती है। हे भगवान, पानी घर की चौखट तक आ गया है, लेकिन देखो मेड़ टिकी हुई है। घर थर थर कांप रहा है मगर खड़ा है। हम सब घर के बीच बैठे हैं, हिम्मत दिखानी है। हम तो सोच रहे थे वो बह जाएंगी, पर वो तो तैर रही हैं और घर भी बहा के ले गई। ये तो जल की देवियां हैं। गांव वालों ने कहा, मंगला तेरे घर की नींव क्या है? मैंने कहा, 5 बहुएं जिनकी हड्डियों में हौसला है, आंखों में जुगाड़। अब ये सिर्फ घर नहीं, इतिहास है, बहुओं को बहता किला।